हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज से हमारे चैनल पर एसएससी जीडी 2026 का प्रैक्टिस सेट चलेगा रीजनिंग का। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में BSGN को 5, 22, 10, 17 और TAU को 23, 4, 24 और 8 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में PJDQ को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। तो इसका देखते हैं ये किस प्रकार से संबंधित है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं बी को लिखा गया है 5 और यस को लिखा गया है 22, जी को लिखा गया है 10 और एन को लिखा गया है 17। तो हम देखते हैं ये किस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बी दूसरे 2 नंबर पे आता है और यस जो है 19 नंबर पे आता है और जी हमारा 7वें नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। तो बी में 3 जोड़ दिया है जिससे हमारा बी 5वें नंबर पे आ जाएगा और यस में 3 जोड़ दिया है। ऐसे करके हर अंक में +3 करके ले आया है। जैसे BSGN का मान 5, 22, 10, 17 आ गया है। तो हम सब में 3-3 जोड़ देंगे, हर अल्फ़ाबेट में 3-3 जोड़ देंगे जिससे हमारा कोडबद्ध तैयार हो जाएगा। अब ऐसे करके हम और हर अल्फ़ाबेट में 3-3 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे पी का हो जाएगा 16 जिसमें 3 जोड़ देंगे 19। जे होता है हमारा 10 नंबर पे जिसमें तो जोड़ देंगे 3 तो 13 हो जाएगा। डी होता है हमारा 4 नंबर पे 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। क्यू हमारा होता है 17 पे इसमें 3 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 19, 13, 7, 20, 19, 13, 7, 20 ऑप्शन नंबर बी यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया। अगले दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं जिन्हें ऐसे क्रमांकित किया गया है। पहला कथन है कि सभी तने पत्तियां हैं। तो हम लोग ये चैप्टर बेन आरेख का है जिसे हम इस प्रकार करते हैं सभी तने। तो पहले यहाँ लिख देते हैं एक सभी तने, यहाँ हम तने को टी से डिनोट करते हैं और सभी तने पत्तियां हैं। तो सभी तने के को घेर लेगा पत्ती, पी को हम लिखते हैं पत्तियां। सभी फल फ्रूट हैं, सभी फल पत्तियां हैं, सभी फल पत्तियां हैं। तो ये पत्तियों के अंदर फल आ जाएगा। सभी फल को हम एफ से कर देते हैं तो सभी फल पत्तियां हो गए। ठीक है, फिर सभी पत्तियां मुख्य तने हैं। सभी पत्तियां, ये सभी हमारी पत्तियां मुख्य तने, हम एमटी से कर देते हैं मुख्य तने। अब पहला निष्कर्ष क्या दे रहा है कि सभी फल, यहाँ पे दे रहा है कि पहला सभी फल मुख्य तने हैं। ठीक है, तो सभी फल मुख्य तने हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सभी फल ये वाला है, सभी फल ये वाला है, सभी फल मुख्य तने हैं। तो ये खुला है मुख्य तनों का। ठीक है, तो सभी फल मुख्य तने हैं तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा दे रहा है सभी मुख्य तने हैं। सभी मुख्य तने ये बड़ा वाला गोला, सभी मुख्य तने ये वाला, सभी फल मुख्य तने, सभी मुख्य तने हैं, सभी मुख्य तने ये मुख्य तने। ये बोल रहा है कि सब तने हैं तो नहीं, इसका कुछ हिस्सा ये आ रहा है क्योंकि बाहर से अंदर जा रहा है तो कुछ ही सही हुआ, ये दूसरा गलत। अब तीसरा दे रहा है कि कुछ मुख्य तने फल है, कुछ मुख्य तने फल है। ये मुख्य तने है, बड़ा वाला फल है। कुछ तो आ ही आ रहा है, कुछ तो में है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो पहला ऑप्शन और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, कौन सा समूह भिन्न है। इसमें देखना है कौन सा अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखने पहले लास्ट के 2 अक्षर देखते हैं। लास्ट के 2 अक्षर का गैप ले लेते हैं हम लोग। जैसे जे आता है 10 नंबर पे, यल आता है 12 नंबर पे, तो 10 से 2 बढ़ गया है। फिर यहाँ देखते हैं यू 21 पे आता है
और वी आता है हमारा 22 पे। तो पहले ऑप्शन पे देखते हैं जे 10 नंबर पे 12 पे। दूसरा आता है यू 21 पे आ जाएगा और वी हो जाएगा 22 पे। और यहाँ तीसरा में देखते हैं एच आएगा 8 नंबर पे और आ जाएगा जे 10 नंबर पे। चौथा देखते हैं पी आ जाएगा 16 पे, आर आ जाएगा 18 पे। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों के बीच में 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, 2 का गैप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 का गैप हो रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 ये सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन पे दिया कि यदि JAMB जैम्ब को 5-1-3-9 लिखा जाता है और BALM को 9-5-2-1 लिखा जाता है तो यल के लिए कोड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहे हैं। ये NTPC ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में, रेलवे में भी पूछा जाता है और पूछा गया था जो हाल फिलहाल में हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यल के लिए कोड क्या होगा। अब देख लीजिए यल इसमें है इसमें नहीं है, तो हम सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। जो इस वाले में यल नहीं है तो इसमें से 5-1-3-9 ना तो ये होगा और ना तो ये ऑप्शन होगा, ना तो ये होगा, क्योंकि इसमें यल अल्फ़ाबेट दिया ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये वाले अक्षर इसमें होंगे ही नहीं यल के। तो लास्ट बच रहा है 2, तो ये 2 वाला आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला चलते हैं 5वें। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि अगला संख्या क्या आएगा। ऐसे नंबरों में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर पास में है तो इसका गैप ले लेते हैं। सर्वप्रथम इसका गैप लेंगे तो 208 और 190 का गैप आ जाएगा 18। ये 18 का गैप आ गया और 190 और 63 का गैप ले लेंगे तो हम आ जाएगा 63 70 70 20 27 27 हो गया। अब 163 का 127 का गैप ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा, 33 36 36 का गैप। और यहाँ का ले लेंगे गैप 127 और 28 82 का गैप, तो यहाँ आ जाएगा 1817 18 आएगा ना 90 100 और 18 8 15 35, यहाँ आ जाएगा 45। फिर अगला गैप कौन सा आएगा, तो यहाँ देखते हैं हम लोग 9 का गैप है, यहाँ भी 9 का गैप, यहाँ भी 9 का गैप, तो अगला भी 9 का गैप होगा। तो 9 5 14 5 1 4, यहाँ मतलब 54 घट जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा। हमारे लास्ट में इकाई अंक 8 आएगा, तो 8 एक ही ऑप्शन में है। लास्ट वाला अंक एक ही 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि SBCF को RADG और NVMO को MNUNP से संबंध रखता है तो GUAX किससे संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका संबंध इससे देखते हैं। यस आता है हमारा 19 नंबर पे और बी हमारा 2 पे, सी हमारा 3 पे, एफ हमारा 6 पे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। यस 19 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, आर आ जाएगा हमारा 18 नंबर, ए हमारा 1, डी हमारा 4 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे। अब यहाँ दिख रहा है कि एक माइनस हुआ है, एक माइनस हुआ है, एक प्लस हुआ है और यहाँ एक प्लस है, मतलब कि प्रथम 2 अंक में एक माइनस हुआ, लास्ट 2 अंकों में, लास्ट 2 अक्षरों में +1 हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। जी 7, यू को 21 पे, ए 1 पे, एक्स 24 पे। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो माइनस एक किया, प्रथम 2 अक्षरों में -1 किया, तो -1 क्या हो जाएगा, तो यह जाएगा 6 किस पे आता है, एफ पे। और यहाँ 21 है, यहाँ -1 करेंगे तो 20 आएगा, 20 हमारा आता है टी पे। तो एफ और टी से शुरू होगा, एफ टी सब में शुरू है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। और एक में जोड़ देंगे हमारा 2 आ जाएगा, 2 पे आता है बी, तो बी हो गया। और 24 में
एक जोड़ देंगे आ जाएगा 25। 25 पे आता है हमारा वाई, तो हमारा क्या आ गया FTBY। FTBY ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर में दिखा है श्रृंखला को पूरा करना है, तो श्रृंखला को पूरा करना है तो यहाँ पर लिखा है EHO। सबका आपको हर अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। जैसे ई आता है 5 पे, इसका एक ट्रिक हम बता देते हैं। EJOTY 5 पे आता है, ये 10 पे, ये 15 पे, ये 20 पे आता है, ये 25 पे। अब इसके आसपास में सब याद कर लेंगे। जैसे D 4 पे आता है, C 3 पे आता है, F 6 पे आता है। ऐसे करके आप सब याद कर लेंगे। सब याद कर लेंगे तो ये सब करने में बहुत आसानी हो जाएगी आप सबको। तो देखते हैं ई हमारा 5 नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आ गया। एच हमारा आता है 8 नंबर पे, ओ हमारा आता है 15 नंबर पे। अब अगला नंबर है एच पे आता है 8, जे आता है 10 पे, और पी आता है 16 नंबर पे। अब हम 2 ही से निकाल देंगे अगला नंबर। ये देखो 5 से 8 हो रहा है +3, और 8 से हो रहा है 10 +2, ये 15 से हो रहा है 16 +1, मतलब कि +3 हो रहा है, और +2 हो रहा है, +1 हो रहा है। हर अल्फ़ाबेट में +3 +2 +1 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं के 11 को होता है, 11 में 3 जोड़ देंगे 14। संख्या अक्षर यम से शुरू होगा, ऑप्शन यम। जो आंसर हमारा होगा यम से शुरू होगा। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा पहला दूसरा। तो के 3 जोड़ देंगे तो हमारा यम आ जाएगा। इसको एरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। के में 3 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ +3 +2 +1 करना है। तो के में 3 जोड़ देंगे, 11 3 14, 14 पे आ जाता है यन। 11 3 14, तो ये कहाँ से हो जाएगा भाई? बिग मिस्टेक हो गया, बिग मिस्टेक। 11 में 3 जोड़ते हैं 14 आ जाएगा। फिर यल में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यल आता है 12 पे, 12 2 14, तो फिर एन। और क्यू में 1 जोड़ना है, क्यू होता है 17 पे, 1 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, तो हमारा 18 पे आर आता है। तो हमारा आंसर होगा एन आर। एन आर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन, आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो वही आ गया भाई, फिर ये कैसे हो गया? EHO कोई, अरे ओहो, क्वेश्चन और कुछ आ गया है और वो कुछ और आ गया है। 2 10 15 16, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ग्रेसफुल के अक्षरों को वर्णानुक्रम में रखा जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी? मतलब कि ज्यों कहते हैं रहेगा। तो हम ग्रेसफुल लिख लेते हैं पहले, GRACEFUL। अब इसको मतलब वर्णमाला के अनुसार रखना पड़ेगा। तो पहले हमारा आता है ए रखेंगे, फिर आता है हमारा सी, फिर आएगा ई, फिर आएगा एफ, फिर यहाँ आएगा जी आ गया, फिर आएगा एल, फिर आएगा यू, नहीं फिर आएगा आर आएगा, रुक जाओ, यहाँ आएगा आर, फिर आएगा यू। ये देखो बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये बदल गया। तो यहाँ पर हो गया कि स्थिति नहीं बदलेगी, सबकी स्थिति बदल गई, ऐसी कोई नहीं है जो नहीं बदली हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
एक भी नहीं है जिसकी स्थिति नहीं बदलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन सबसे कठिन क्वेश्चन हमको यही लगता है, बच्चों को भी यही लगता है, इसमें ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि एक एक ऑप्शन उठा उठा के रखना होता है इसमें, फिर जाके सॉल्व होता है। तो हम लोग पहला रख लेते हैं, पहला रख लेंगे यहाँ गुणा का साइन, फिर डिवाइड, फिर बराबर, फिर प्लस। तो पहले हम लोग बॉडमस के हिसाब से चलते हैं। बॉडमस कहता है पहले ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम बॉडमस चलेंगे, ठीक है। तो पहले डिवाइड करते हैं इसमें, डिवाइड 10, तो जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड, 11 गुणे 10 भागे 10 और बराबर 240 और प्लस 2। अब देखते हैं इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 11 गुणे 1 करेंगे तो 11 ही आएगा, ये 242 हो जाएगा। तो बराबर नहीं हो रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो हम इससे दूसरा रखेंगे, दूसरा हम लोग रखेंगे, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा रख देंगे यहाँ गुणा, हम लोग डायरेक्ट यहीं पे कर ले रहे हैं, प्लस यहाँ बराबर, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 120, ठीक है। और यहाँ कर देंगे 11 गुणे 10, 110 प्लस 10 बराबर 110, 120 बराबर 120। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ। ठीक, आगे समझ में, सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, और बताइएगा ये क्लास कैसे लगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नंबर सीरीज का है, इसमें गैप भी देखना होता है, और गैप देखते हैं, छोटे छोटे नंबर हैं, जब देखते हैं कि नंबर ज़्यादा बड़े बड़े में नहीं होते, छोटे छोटे में होते हैं, तो उसका गैप निकालते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग 4, 6, 10, 18, 34। फिर इसके बाद क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं 4 से 6 गए 2, 6 से गए 10 पे तो 4, और 10 से 18 गए तो 8, 18 से 34 गए तो 16। अब हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दुगना दुगना हो रहा है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। यहाँ जब 32 हो जाएगा तो हम लोग 4 में 2 जोड़ रहे थे 6 आ रहा है, 6 में 4 जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, 10 में 8 जोड़ रहे हैं तो 18 हो रहा है। तो ऐसे करके 34 में हम लोग 32 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 2 6 और 3 3 6। इस प्रकार हमारा आंसर 66 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही हो जाएगा। और क्लास कैसी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में मिलते हैं अगले दिन।